बोलिए गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तुझी निरंकार बहन तेरी शरणा में बख्शो सतगुरु सर्व प्यारी साध संगत जी। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी प्रेमा जी का बेरट से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज टॉपिक रखा है प्यारे प्यारे संतों ने, निष्काम निरक्षित सेवा। अभिमान रहित, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मान ली चाहते तो सब हैं सुख, पर यदि सुख देने वालों को, अपने ही परिवार को हम हर पल ये जताए कि मैं ला रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, मैं रोटियां खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो परिवार भी रुक जाएगा। तो परमपिता परमात्मा ने जब हमें मानव बनाया और उसमें भी स्वयं की पहचान कराई, तो फिर तो बहुत सावधानी से हमें चलना है जीवन में। मर्यादाएं चलने फिरने की ही नहीं, मर्यादाएं तो बोलने की भी, मर्यादाएं खाने पीने की भी, मर्यादाएं समस्त इंद्रियों में हमारे समाई होनी चाहिए। हम अनुशासन भी कहते हैं, स्कूल में हमें समझाया जाता है कि अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन। तो ये समझाने वाले तो हमें समझा रहे हैं, टीचर हों, हमारे घर वाले हों, पर हम कितना समझ रहे हैं, हम उस पर कितना चल रहे हैं। तो ये मानव चोला जो नेकियों से भरपूर होना चाहिए, और जब ये मानव चोले में नेकियां समा जाएंगी अंतःकरण में, हमारे मन में, तो निष्काम निरक्षित सेवा होगी, और यही सतगुरु जी को भाती है। जिसमें तेरा मेरा नहीं है। अब यहाँ ये भी बात आती है कि हम सेवाएं किनकी करें, किनकी नहीं करें, क्वेश्चन होता है। दासी से भी कई बार बातें हुई इस बारे में कि संत निरंकारी मिशन में हमें संत महात्मा ये समझाते हैं कि सिर्फ संतों की सेवा करनी है। सतगुरु जी का संदेश मानव मात्र के लिए है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो सेवा की गई सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के मिशन को जो आगे बढ़ाने की सेवा सतगुरु बाबा अवतार जी ने, गुरुवचन सतगुरु जी ने, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, सतगुरु माता सविंदर जी ने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज ये सेवा कर रही हैं, तो उन्होंने ये चुना नहीं। ये पैगाम दिया जा रहा है, ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हे मानव अपने लक्ष्य को तू हासिल कर ले, यही बारी है, इसी समय को तू अपने मुबारक समय बना ले और फिर इंसानियत के जीवन को जी, इंसानियत के धर्म को जान। सर्वोत्तम धर्म है तेरा परमात्मा को पा जाना, आत्मा को परमात्मा से मिला देना, अपने अंशी में अंश को समा देना, और फिर इंसानियत से नाता जोड़ के जीवन को जीना। सेवा करके भी दिखला रहे हैं। मान लीजिए कोरोना काल में भी बहुत सेवाएं हुई हैं। संत निरंकारी मिशन में जो सेवाएं चली उनमें सभी ने सराहा। जहाँ डेथ हो रही थी, आत्माएं छोड़ छोड़ के शरीर को जा रही थी, वहाँ जहाँ संत निरंकारी मिशन में माता जी की कृपा से कैंप लगा, तो वहाँ पर भक्ति भाव से जो सेवा हुई और जो सत्संग हुआ,
तो वहाँ एक भी केस नहीं बिगड़ा, वरन शक्ति मिली। उठ उठ के मरीज मालिक भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य के साथ शरीर नाच रहा है। तो ये जो यहाँ पर सेवा की जा रही है परम तत्व के लिए, परमात्मा के लिए, जिनकी सारी ही सृष्टि है, हम जिसे जिसे भी माने, जिसे भी अपना इष्ट माने, आराध्य माने, जिसकी भी भक्ति करे, वो सब निरंकार के अंतर्गत है। निरंकार में ही तो समाया हुआ है सब कुछ। तो इस परम सेवा को हम सबसे पहले परवान करें और फिर आगे की जिंदगी में सेवाएं निष्काम भाव से करें। मालिक और माता जी तो हमें समझा रही हैं कि जहाँ भी तुम्हारी जरूरत पड़े वहीं तुम सेवा कर दो, इंतजार नहीं करना है। वास्तव में पूर्ण सदगुरु इस धरा पर आए हुए हैं और गीता जी में भी यही समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, परम तत्ववेता से समय पर आए हुए जो मुझे जान लेता है और निरंकार रूप में जो मुझे बचता है, तो मैं उसके सभी बंधन काट देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ उसको। और ऐसा भागवत जी में भी, अन्य धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि मैं निरंकार हूँ। वाणी में भी ये समझाया जा रहा है कि आकार रहित है ये। अपने ध्यान को एकमिल करने के लिए हमें निरंकार में सत्संग करना है हर पल, सिमरन करना है हर पल। और जो भी हम काम कर रहे हैं बोझा ना है हमारे ऊपर, सेवा है ये, सेवा है ये। मालिक परमात्मा ने हमें इसलिए चुना है, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम घर में किसी से कहते हैं एक गिलास पानी दे दो, एक चुप बैठा रहेगा, फिर दूसरे की ओर देखेंगे, वो थोड़ा सा झुंझुलाएगा, फिर उठ के चलेगा। और वो ऐसे पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। कभी कभी तो स्वयं ही उठ के फिर, चाहे हालत शरीर की जैसी भी, अपने आप ही ले लो भैया, अपनी सेवा अपने आप ही कर लो। घर में किसी से भी कह दो कि ये काम कर दो, वो काम बड़े ही बोझल दिल से, यदि हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। और यदि सेवा भावना मन में आ गई तो थकान नहीं होगी। ये मन में आएगा ही नहीं, मैं इन्हें पानी नहीं दूंगा तो इनकी प्यास बुझने ही वाली नहीं है, मैं यदि इन्हें रोटी बना के नहीं दूंगी तो इनकी भूख मिटने वाली नहीं है। ज्ञान हमें वास्तव में ही सेवाओं में लिप्त कर देता है। हर पल की सेवा, मेरे स्वयं के लिए सेवा, मेरे अपनों के लिए सेवा, जो जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनके लिए सेवा भाव। पहले हम सेवाओं को समझते थे कि हमने किसी के पैर दबा दिए, सिर में तेल डाल दिया, किसी को नहला दिया, हो गई सेवा। पर जब सदगुरु जी के चरणों में आए और सत्संग में बैठे तो सेवा भाव पता चली हमें। दसी को तो बहुत ही मनन होता है सदगुरु जी की शिक्षाओं का कि जहां हम चप्पल जूते के हाथ करते थे वहां जोड़े बन गए। काम वाली रख के भी चली जाती है, झाड़ू तो कभी कभी उसमें टच हो जाती है, जोड़ों में जहाँ स्लीपर रखी हुई है तो दासी उठा के रखते हैं कि आने वालों को तो यही होगा ना कि ये कैसे रखी हुई है। क्रिया कर्म तो हमें किस तरह से करने हैं, दिखावा हमें कैसे लोगों को भाता है, पर अंदर से मन यही आता है वाह जी वाह, संतों के जोड़े हैं ना। तो
परमात्मा के जोड़े हैं। ये संत कोई ऐसे ही नहीं है, इन अहंकार में बसे हुए हैं। मालिक भगवा चोला तो नहीं पहना है, पर आत्मा भगवा हो गई है इनकी संतों की, महात्माओं की। पानी की सेवा, शौचालय की सेवा, दरियों की सेवा, विचारों की सेवा, भजनों की सेवा, लंगर की सेवा, सत्संग में जाने आने की सेवा, झाड़ू की सेवा। हमारे सेवा ही सेवा भाव। हर पल सेवा भाव में रह के यदि जीवन चल रहा है तभी मुबारक है जीवन, वरना तो अपने भी कुछ नहीं कर पाते अपनों के लिए। धन्यवाद जी। बोलिए।